प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जॉन धर्मराज मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च से आज एक नई शुरुआत के साथ हम आपके सामने आए हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई सारे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन बाइबल और पवित्र शास्त्रों को हम सही मायने से समझ नहीं पाते और कई सारे शक और कई सारे सवाल मन ही मन में रह जाते हैं। ऐसे कुछ सवाल और कुछ जवाब पाने के लिए आज हमारे बीच में मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च के पास्टर प्लस WM मिनिस्ट्री विमेंस मिरेकल मिनिस्ट्री के योद्धा फाउंडर सिस्टर ग्रेसी आज हमारे बीच में पहली बार यूट्यूब में आए हैं। हम मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च के ओर से उनको स्वागत करते हैं और आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही एक है जिनकी वजह से आज यहाँ तक हम आ पाए। तो सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स के लिए मैं धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उसी के साथ हमारे जैसे पास्टर ने बताया कि हम जो टीम है, हमारा एक वुमेन्स मिरेकल मिनिस्ट्री हमारा एक टीम है और उससे हम जुड़े हैं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। हम स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारा एक टीम है जो हम कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जिनके लिए भी अब तक हमने प्रार्थना किया, ये हमारा एक परमेश्वर से मिला हुआ दान है कि प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना और उनके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य किए। तो मैं बहुत आई एम सो हैप्पी और मैं धन्यवाद फिर से देती हूँ कि पास्टर आपने मुझे आज ये मौका दिया। आमीन आमीन। प्रभु को हम फिर से धन्यवाद देते हैं। इनकी टीम के द्वारा परमेश्वर कई सारे अद्भुत और अनन्य कार्य करते हैं पूरे विश्व भर। प्रभु ऐसे ही इनकी टीम के सारे महिलाओं को, और आप इनसे जुड़ सकते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। खास करके आज हम एक बाइबल के मुद्दा में आए हैं कि कुछ आपके मन में छुपे हुए गुप्त बातें और राज को प्रकट करने के लिए, जैसे आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई सवाल है जो आज आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हो? जरूर सवाल है, इसलिए आज हम आपके साथ जुड़े भी हैं और सवाल मैं लिख कर भी लाई हूँ। तो मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका मिला है कि बाइबल तो हर कोई पढ़ता है, मैं विश्वास करती हूँ, और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे सवाल आते हैं। तो ऐसा एक सवाल मुझे भी आया है कि इस संसार में कैसा हमें आगे जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है बाइबल पढ़ते पढ़ते। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दुनिया में कई सारे योद्धा, कई सारे जवान बच्चे और जो खास करके योद्धा लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्नति नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आपका ये सवाल को मैं तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के मन में से चुनकर लाए हैं। तो इस विषय के जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे प्रियो। बाइबल से अगर मैं दूं तो एक छोटा सा लड़का था जो भेड़ बकरियां चलाता था, चरवाता। आपको नाम याद आ गया रहेगा मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। दाऊद के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर पहले शमूएल की पुस्तक में अगर आप दाऊद के बारे में देखोगे, परमेश्वर ने बाइबल में किसी के बारे में ये गवाही नहीं दिया, उस लड़के के बारे में एक गवाही दिया है। आप पवित्र शास्त्र में बढ़कर देखोगे, मुझे पवित्र शास्त्र के बहुत पसंदीदा वचन वो ये है कि परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि वो मेरे मन के सोच के अनुसार है। मतलब एक कोई बच्चा है जिसको हम बोलने के बाद काम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए और वो वैसा निकलता है। प्रभु को बहुत पसंद ऐसे लोग। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, किंग डेविड, दाऊद का स्टोरी तो आप सब जानते हो। एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों के पीछे जाता था, लेकिन उसको दिया हुआ काम में वो प्रभु को गीत गाकर जंगल में महिमा करता था, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलता था। और वचन में लिखा है प्रभु के मन की इच्छाओं के अनुसार चलता था। लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति ही था। उसके भी मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं थी, आशाएं थी, जैसे कि आज यूथ लोगों को शॉर्ट टाइम में मिलियनर बनना। आज फेसबुक में, यूट्यूब में कई सारे प्रोग्राम्स बच्चे करते हैं और स्टार हो जाए और बड़ा आदमी बन जाओ। अब कितना भी मेहनत करो, परमेश्वर हर किसी के लिए एक आशीष का दिन चुनकर रखे। दाऊद का भी परमेश्वर एक दिन चुनकर रखे थे। अचानक एक दिन उसकी सच्चाई के अनुसार वो बिना स्वार्थ का परमेश्वर की स्तुति करता था,
बिना स्वार्थ का प्रभु की आराधना करता था, बिना स्वार्थ का वो अपने माता पिता का जो दिया हुआ जिम्मेदारी, वो भेड़ बकरियों को चलाने का काम को बखूबी निभाया। तो एक दिन उसकी सच्चाई के अनुसार उसको एक जगह से कॉल आया, एक कॉल चेंज अ पर्सन्स लाइफ। एक कॉल आया शमूएल से कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। जैसे वो गया, परमेश्वर ने कहा यही वो बंदा है जिसे मैं राजा बनाना चाहता हूं। उसको उन्नति का रास्ता नहीं मालूम था, उसे जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना पता नहीं था। आज आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, मैं क्या करूं। बस इतना कहता हूं, परमेश्वर के मन के अनुसार आप चलो, व्यवस्था का पालन करो, बाइबल पढ़ो, उसके अनुसार चलो, प्रार्थना में निरंतर रहो और इंतजार करो। एक दिन परमेश्वर ने तय कर रखा है, वो दिन है। आज आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। वो है पहला पत्रस की पुस्तक 5वां अध्याय 6वां वचन में, उस परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तुम अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दो। जैसे दाऊद को एक फोन कॉल आया था शमूएल से और उसकी जिंदगी बदली, आपको भी एक फोन कॉल आने वाला है, लेकिन उसके लिए योग्य है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसको ऑफिस से कॉल आती है, बड़े बड़े ऑफिसों से। एमबीए पूरा करने के बाद या एमबीबीएस पूरा करने के बाद उसको डॉक्टर बनने का एक मौका मिलता है। वैसा प्रभु के व्यवस्था में तुम अपने आप को पूरा साबित करो, उन्नति और बढ़ोतरी का मार्ग प्रभु आपको बुलाएंगे फोन कॉल कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, आपने बहुत ही अच्छे विस्तार से बताया कि हम बाइबल पढ़ते पढ़ते उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते कि हम संसार में कैसे आगे जाएंगे, संसार में कैसे हम आगे बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना है, पढ़ाई में, जॉब में, सभी चीज़ों में। तो एक ज़रूर मैं ताली बजाना चाहूँगी क्योंकि प्रभु ने हमको एक ऐसा दास दिया है जो हमको अद्भुत रीति से सिखाते और चलाते। तो जब आपने डेविड का बात किया है, दाऊद राजा का बात किया है, तो मेरे मन में एक सवाल आया है। और एक सवाल है, वेरी गुड। और हम सब वो सवाल, शायद सवाल नहीं, वो कहानी को अच्छे से जानते हैं, वो है डेविड और गोलियत। तो जब भी उस कहानी को मैंने ध्यान से पढ़ा है और ध्यान किया है, अगर आप जानते हैं कि डेविड ने जब उसको क्या बोलते हैं, गोफन से हाँ, जब उसने स्लिंग से जब मारा था गोलियत को, एक पत्थर से गोलियत को गिराया, तो जब गिराया था तो हम सब जानते हैं कि जब डेविड ने गोलियत को गिराया था वो जो स्लिंग शॉट से, कि वो किस तरह से गिरा था। वो बैकवर्ड गिरना चाहिए था क्योंकि उसने शॉट आगे से मारा था। बट हम वचन जब पढ़ते और ध्यान करते, वचन कहता है कि जब उसको मारा था वो जमीन के बल में गिरा, यानी कि वो फ्रंट साइड में, हाँ, मुंह के बल में, मतलब ना उस तरह से गिरा। तो वो क्या रीजन हो सकता है, वो क्या बात है? मैं आपके सवाल का बहुत तारीफ करता हूँ। एक बहुत एक नोखिला, एक छुपा हुआ गुप्त राज है जो सिस्टर ग्रेसी ने आज आप सभी के आंखों को खोलने के लिए सवाल पूछा। मैं काफी बार ये बाइबल में पढ़कर प्रभु से मैंने सवाल किया है, लेकिन मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया। पहली बार आपने सवाल किया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहला शमूएल की पुस्तक 1 सैमुएल चैप्टर 17 आप 41 से लेकर 50 तक जब पढ़ोगे, एक बड़ा वीर राक्षस जैसा एक गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने पत्थर और गोफन चुना और आया, और उसने इतना बड़ा गोलियत को एक पत्थर से मारा, एक शॉट, उन्होंने कहा था फ्रंट शॉट, बहुत अच्छा लगा, फ्रंट शॉट सामने से मारा, सीधा पत्थर उसके माथे पे धंसा तो वो पीछे की तरफ गिरना था, बट वो आगे की तरफ क्यों गिरा, इसका एक गहरा राज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। इसी 1 सैमुएल चैप्टर 17 में एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। 45वां वचन 45 हम हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला शमूएल 1 सैमुएल चैप्टर 17 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजराइल का सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 17 verse 45. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. यही कारण था जब दाऊद ने गोलियत को मारा सामने से,
तो वो मुंह के बल गिरा, पीछे के तरफ क्यों नहीं गिरा? जब दाऊद गोलियत के सामने आया तो उसने ये वचन कहा, तू अपने तलवार और बाला और सांग के भरोसे में आ रहा है, मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से आ रहा हूं। इसके मतलब वो अकेला नहीं आया था, सेनाओं का यहोवा और सेना के साथ आया था। और इतना बड़ा गोलियत को एक छोटा पत्थर से कोई मार नहीं सकता है, पर उसका हथियार उसके साइज की सबसे छोटी थी। परमेश्वर ने एक ही बात कहा, तू मार्ग बढ़ा, तेरे मार्ग को मैं पूरा करूंगा। इतना विश्वास उसके अंदर उतर कर आया, उसने गोफन घुमाई और जैसे पत्थर रिलीज किया, पत्थर जब सामने जाकर उसके माथे में टच हुआ, लेकिन सच्चा शॉट डेविड फ्रंट शॉट मारा और बैक शॉट परमेश्वर ने मारा, क्योंकि गोलियत तलवार के और उसके सारे हथियार के भरोसे में आया। दाऊद जो था सेनाओं का यहोवा के भरोसे में आया, तो पत्थर यहां से गई दाऊद का और सेनाओं का यहोवा का मार यहां से पड़ी। तो पत्थर बड़ा था कि सेनाओं का यहोवा का मार बड़ा था? सेनाओं का यहोवा। तो जहां से मार भारी पड़ी थी वो उसी के सामने की तरफ गिर पड़ा। Praise the Lord। यही कारण था गोलियत वहां पर हारने का, क्योंकि काम वहां पर गोलियत के सामने दाऊद काम करके दिखाया, लेकिन उसका नाम परमेश्वर का था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी यही चाहते हैं तुम्हारे हर काम में नाम परमेश्वर का हो। तो आज ये वचन को हम ऐसा गुप्त बातों को आपको बाहर निकाल कर बता रहे हैं, क्योंकि जो भी काम आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करोगे, वो पहाड़ जैसा गोलियत भी हो तो आपके सामने मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि काम आप करने जाओगे लेकिन वहां पर काम परमेश्वर यीशु मसीह करेंगे। तो आपके सवाल मुझे बहुत पसंद आया, और जैसे दाऊद को परमेश्वर ने, सेनाओं का यहोवा ने पीछे से गोलियत को मारकर उसको विजय दिलाया, वैसे हमारे हर योद्धा जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आईटी फील्ड में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पढ़ाई में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस में, क्योंकि ये कोविड-19 की परिस्थिति से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नए जॉब के तलाश में, आप सभी को सेनाओं का यहोवा मदद करने के लिए तैयार है। बस आप उस परमेश्वर के नाम लेकर जाइए, इंटरव्यू आपका सक्सेस हो जाएगा। उस परमेश्वर के नाम लेकर जाइए, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। उस परमेश्वर के नाम लेकर जाइए, आप कभी हारोगे नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा, पूरा सेना का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो आज बहुत पवित्र अच्छा दिन है। सिस्टर ग्रेसी आज हमारे साथ जुड़े फर्स्ट टाइम यूट्यूब में। तो आप चाहते हैं कि यूथ लोगों के लिए और योद्धाओं के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसे आज दो बातों को परमेश्वर ने रिवील किया, तो सिस्टर ग्रेसी आप एक प्रार्थना करें हमारे यूथ के लिए। जरूर पास्टर, हम बहुत धन्यवाद देते, थैंक यू पास्टर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया कि जब हम परमेश्वर के नाम को लेकर चलेंगे तो प्रभु जो नहीं हो सकता है वो हमारे लिए करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉसिबल थिंग था फॉर डेविड, बट द लॉर्ड मेड इट पॉसिबल फॉर हिम। हालेलुया। तो इतने बड़े गोलियत को परमेश्वर ने मुंह के बल गिराया, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को लेकर उस जगह पर गया था। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे पास्टर ने कहा, हम उन सभी यूथ के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ जो आज उनके जॉब के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पढ़ाई के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए प्रभु आपने हमें इस जगह पर इकट्ठा किया। पहले बार प्रभु आपने YouTube चैनल में परमेश्वर ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता, आपने हमको कई सारे राज आज सिखाए कि प्रभु हम वचन पढ़ते हुए संसार में कैसे आगे जा सकते। वचन प्रभु हमें मार्ग दिखाता है परमेश्वर पिता। आज डेविड राजा को हमने ध्यान किया कि परमेश्वर किस रीति से अगर प्रभु सेनाओं का यहोवा का नाम लेने से प्रभु जब ऐसे बड़े बड़े गोलियत या जाइंट प्रभु आप गिराते हमारे लिए, तो परमेश्वर आपने हमको वचन के द्वारा आज सिखाया। हम सारे यूथ के लिए प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा सारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, प्रभु आने वाले फ्यूचर, अपने जिंदगी को लेकर प्लान करते, और प्रभु आज ऐसे समय में फंसे हैं और देख रहे कि प्रभु उनको मार्ग कौन दिखाएगा, वो किस मार्ग से प्रभु अपना जीवन चुने। तो
पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई इस समय प्रार्थना को सुन रहे, तो प्रभु आप उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना, क्योंकि आज का वचन आपने बताया कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेकर जाएगा, उसके आगे आने वाले चाहे कितना भी बड़ा वो जाइंट हो, कितना भी बड़ा वो परमेश्वर मुसीबत हो, पहाड़ जैसा मुसीबत भी हो, प्रभु आप उसको गिराते हो और आपके बच्चों को परमेश्वर उसमें से पार कर कर लेकर जाते हो। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज सारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनके लिए बड़े बड़े द्वार खोलना, उनके जॉब्स के लिए, उनके स्टडीज के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। पवित्र आत्मा ये तीनों चीज उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जवानों के लिए ये भी प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, इस संसार के हर एक बुराइयों से प्रभु हमारे भारत देश के जवानों को आप सुरक्षित रखना और बचाए रखना, यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा, जो प्रार्थना हमने किया आपने सुना, और हमारे भारत के सारे जवान बच्चों को और सारे योद्धाओं को जो दुनिया भर है, सबको प्रभु आप दाऊद की तरह विजयी करोगे, उनको अगुवाई करोगे और गोलियत जैसे पहाड़ों को धूल चटाओगे। इसके लिए हमारे धन्यवाद, क्योंकि भजन संहिता 46 आखिरी में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज सिस्टर ग्रेसी और पास्टर जॉन धर्मराज के द्वारा मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च से आज जो यहाँ पर गुप्त बातों को रिवील किया है, हम प्रार्थना करते हैं सबके जीवन में आशीष हो, सबको महकाए, सबको आनंदित रखे। ऐसे ही लगातार और वीडियोस के द्वारा हमारे यूथ लोगों को, हमारे भारत के और हमारे विश्व के लोगों को प्रभु आश्चर्यजनित और आशीर्वादित करने के लिए आप हमें सहायता करें। यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे पिता, आमेन आमेन आमेन। तो आप ऐसे वीडियोस मिरेकल कांग्रेगेशन चर्च से लगातार आप लोगों के लिए आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कई सारे लोगों को दें, और कई सारे यूथ लोगों का आप प्रार्थना करें। आपके नजर में जितने भी यूथ लोग हैं जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना मैं विश्वास करता हूँ उनकी जिंदगी बदलेगी और आपको समाधान देगी। आमीन। सारे यूथ लोगों के लिए कहता हूँ, डरिए मत, सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ है, याकूब का परमेश्वर तुम्हारा ऊंचा गढ़ है। कंधे से कंधे मिलाइए, प्रार्थना में रहिए, वचनों में रहिए। प्रभु एक फोन कॉल भेजने वाले और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं विश्वास करता हूं इसी महीने में बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की, जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।